अफसानचा खालिस्तान उर्दू की सनफ़ सुखन है। इसमें इतनी वुसअत है कि हर किस्म के ख़याल को बआसानी बयान किया जा सकता है। इसके क़वायद भी निस्बतन आसान हैं और ये मग़रिबी मुख्तसर तरीन कहानियों, फ्लैश फिक्शन या मखसूस लफ्ज़ों की कहानियों से ज़्यादा वसी दामन रखता है। बस लिखने वाला क़वायद को मद्देनज़र रखे। तो आइए चंद अच्छे अफसानचे सुनते हैं। डॉक्टर फैज़ काजी आबादी का अफसानचा मुलाहिज़ा करें। उन्वान है हॉट। मम्मा, हॉट क्या होता है? 5 साला मुन्नी ने माँ से पूछा। बेटा, आपको ये भी नहीं मालूम? कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि हॉट इंग्लिश में गर्म को कहते हैं। जी मम्मा, मुझे याद है, आपने पढ़ाया था। हॉट मिल्क और हॉट वाटर की मिसालें भी दी थीं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि लड़की भी हॉट होती है। माँ सख्ते में आ गई। उसने हैरान होते हुए पूछा, मुन्नी, आपने ये कहाँ सुना? मम्मा, आप ही ने तो कहा था मेरे मोबाइल पर स्टेज शो देख लो। अच्छी बेटी, ये उन्वान है साइमा सैयद के अफसानचे का। तो चलिए अफसानचा सुनते हैं। शोकेस में सजी गुड़िया देखकर हुमकती ख्वाहिश पर ओस पड़ गई। जब कानों में आवाज़ आई, मेरी बच्ची कभी खिलौनों के लिए जिद नहीं करती, जबकि तुम दोनों भाई हर वक्त फरमाइशों से माँ बाप को परेशान करते हो। माँ के मान भरे लहजे पर पहली ख्वाहिश जब कुर्बान हुई तो माही को अंदाज़ा ना था कि ये सफ़र अच्छी बेटी के सांसों की डोर से बंध गया। अपनी ख्वाहिशात और ख़ुद को मिटाकर फ़कत एक अच्छी बेटी का मान रखा था। अनचाहे हम सफ़र के साथ में खूब रुलाया, मगर अच्छी बेटी ने बेदर्दी से आंसू पोंछ डाली। नन्ही परी के लिम्स को महसूस करते हुए उसने खुद से अहद किया कि इसे अच्छी बेटी नहीं बनने देना है। बकिया अफसानचे सुनाने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट सुन लें इस बार की नशिस्त पर। इस बार की अदबी नशिस्त पर जावेद अहमद का खूब तस्वरा है। आप भी मुलाहिज़ा करें। वो लिखते हैं, हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर इकबाल हाशमानी, परवीज़ बिलग्रानी वो अहबाब होटल जैबिस में मुसलसल नशिस्तों से उकता चुके थे, तो आज मेरे मशवरे पर बैठक का इंतज़ाम तकरीबन 100 साल पुरानी TDF घर यानी द दाऊद फाउंडेशन घर आमिर कॉलोनी में रखा गया। ये घर मुख्तलिफ अदवार में पारसियों, यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदू ख़ानदान की रिहाइश गाह रहा है। घर में सुनाया गया अफसानचा सेल्फी आप भी मुलाहिज़ा करें।
सांची का उन्वान है सेल्फी। और उस वक्त जब देखा है तो नया नया सेल्फी का टॉप चला था, सेल्फी और सेल्फी। सर अब तो शायद ही ये बच पाएगा, सिपाही सीधे नहीं आस पास जमा भीड़ पर नजर डालकर एसआई से कहा, लगता तो ऐसे ही है, एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है, पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा, लोगों से पूछना होगा हादसा कितनी देर पहले हुआ है। सिपाही वहां जमा भीड़ से मुखातिब हुआ, ओए ये हादसा कब हुआ? जब गाड़ी ने बाइक को हिट किया था वो वक्त था 7:30। उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखते देखा, 1 घंटे से ये जख्मी पड़ा है, तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा? कम से कम एम्बुलेंस के लिए फोन को कर सकते थे। एसआई ने मुंह बनाकर कहा, अरे बाबा क्यों नहीं, कई एंगल से इसके साथ सेल्फी ली, अब इसे फेसबुक पर अपलोड करूंगा, ढेरों ढेर लाइक मिलेंगे। नौजवान ने मोबाइल आगे बढ़ाकर दिखा, लाइक्स मिलेंगे। अब चंद अच्छे अफसानचा निगारों के अफसानचे सुनते हैं। जनाब अब्बास साकिब का अफसानचा उन्वान है अजनबी। इतनी बरसों बाद उसे देखकर मैं चौंक उठा। कैसी हो? आप कौन? उसने बेरुखी से पूछा। तभी एक शख्स 2 बच्चों के साथ वहां आ गया। हम एक ही कॉलेज में थे, मैंने कहा। मुझे तो याद नहीं, शाइस्ता का लहजा बेतासुर था। तभी छोटे बच्चे ने आइसक्रीम गिरा दी। ओह नो, साहब ने कहा, वेट दूसरी लाता हूँ, तुम दोनों यहीं रुके रहोगे। वो चला गया। शाइस्ता को गैर मुतवज्जो पाकर मैंने खिजालत छुपाने के लिए बच्चों से पूछा, बेटे आप दोनों के नाम? वो चौंकी, लेकिन बड़ा बच्चा जवाब दे चुका था, अब्बास। शाइस्ता का जिस्म लर्जा। तभी छोटा बच्चा बोला, अंकल मैं साकिब, आपका नाम? मैं तेजी से आगे बढ़ गया और आज भी सोचकर मुस्कुराता हूँ। शाइस्ता ने बच्चों को मेरी अचानक चले जाने की क्या वजह बताई होगी। आइए अली रजा काजी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है सुअर का बच्चा। इसे उर्दू कालिब में जनाब आकाश मुगल ने ढाला है, तो सुनते हैं सुअर का बच्चा। भरी पंचायत में नौजवान वडेरे खानन का गैज़ गज़ब देखने से ताल्लुक़ रखता था। बागड़ियों के फैसले में रीशमा बागड़ियानी के बेटे पर अभी जुर्म साबित भी ना हुआ था कि उसने रीशमा के बेटे पर गालियों की बौछार कर दी। दुनिया भर की मुक़ल्लसात बकने के बाद वडेरे खानन ने रीशमा की तरफ देखा और हकारत से बोला, रेशमी तेरा बेटा इंसान का तो तुख़म है ही नहीं, किसी सूअर का बच्चा है। लगता है तूने किसी सूअर के साथ मुँह काला करवाया है। रीशमा को यूं महसूस हुआ किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा उंडेल दिया है। उसकी निगाहें
اوطاق میں آویزاں وڈیرے خانن کے باپ مرحوم جانن کی تصویر پر جم گئی۔ سور کا بچہ، ہاں سور کا بچہ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ افسانچے کی آبیاری کے لیے دنیائے افسانچہ کا حلقہ وسیع کریں۔ اپنے احباب سے گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ نگاہ حسیب کا افسانچہ عنوان ہے شہر وفا۔ کئی برسوں سے اس کے ناز اٹھانے والے میر آصف سے بے وفائی کا خدشہ تو کبھی نہ رہا تھا۔ اپنے والدین کے رشتے سے انکار کے باوجود میر نے اسے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے نوری، بس میری خاطر گھر والوں کو بھلانا ہوگا تمہیں۔ تمہاری خاطر ہی یہ خطرہ مول لے رہی ہوں میں۔ بھروسہ رکھو، میر نے تسلی دی۔ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر جھنگ سے بذریعہ ریل لاہور پہنچی تھی، جہاں میر نئی زندگی کے ساتھ اس کا منتظر ہوتا۔ اجالا پھیل چکا تھا اور میر کی آمد کی امید دم توڑ گئی تھی۔ وہ بے وفا وفاؤں کے شہر میں ہی رہ گیا تھا۔